हेलो एवरीवन। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिक characteristics of virus discovery, its classification. So today we are going to discuss about its its lytic cycle and lysogenic cycle. तो इसके पहले हमें जानना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन साइकिल यानी जिसमें दोनों इन्वॉल्व है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, इसके बारे में। सो बैक्टीरियोफेज इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज़ अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। और वायरस जो होता है इट इज़ दे आर acellular in nature. They do not have their own machinery to replicate, so they are dependent upon the host cell. So during the lytic cycle begins, they always need a susceptible host. And in this diagram, as you can see in this diagram, ये जो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें कुछ स्टेप्स जो है वो कॉमन होती है, बट बैक्टीरियोफेज जो होता है, जो सबसे पहले बाइंड होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड होता है और फिर वो इंजेक्ट करता है उसका जेनेटिक मटेरियल। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे लाइटिक साइकिल में। सो व्हाट इज़ लाइटिक cycle? So it is it produces themselves in bacteria, causing the destruction of the host cell and releases multiple viruses. This method of reproduction is known as the lytic cycle. So whole process हम step by step समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो कि डायग्राम में देख सकते हो कि इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज एड्सॉर्प्शन. सो once the lytic cycle begins, the tip of the tail fiber binds to the specific receptor. So बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में बारे में हमें पता ही है कि दिस इज़ अ टेल फाइबर्स विच इज़ अटैचेस टू द कोर शीथ. कोर शीथ के ऊपर जो होता है वो हेड पोर्शन होता है और कैप्सिड पार्ट से बने हुए रहते हैं और उसी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल इज़ गोइंग टू इंसर्ट ओनली, नॉट द होल बॉडी विल इन्फेक्ट टू द होस्ट सेल. सो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है T4 बैक्टीरियोफेज का. तो उसमें सबसे पहले जो होता है द फर्स्ट स्टेप इज़ द एड्जॉर्प्शन, इन विच द वायरल रिसेप्टर जो होता है दैट विल अटैचेस टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द होस्ट सेल बाय द टेल फाइबर्स. एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो होती है दैट इज़ नोन एज पेनिट्रेशन. सो व्हाट हैपन इन पेनिट्रेशन, जो टेल फाइबर्स होते हैं दैट विल bend and bring a basal plate to put forward their genetic material to insert inside the bacterial cell wall or to the cell membrane. That process is known as spinning. और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, उस प्रोसेस को लैंडिंग बोलते हैं. जैसे कि इन दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ द प्रॉपर डायग्राम दैट फर्स्ट वो लैंड होता है, फिर उसके बाद बेसल प्लेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स अटैच होके पिन करते हैं, उस पिनिंग होता है तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, तो जिसकी वजह से फर्स्ट इन केस ऑफ सेकंड दैट इज़ इन द पिनिंग, टेल फाइबर्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर. तो देख सकते हो जब टेल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके जो कोर शीथ होता है वो कैसे होता है, थिक और शॉर्ट होता है, और इट बिहेव्स लाइक अ माइक्रो सिरिंज. और सिरिंज जो होता है, जैसे कि सिरिंज जो होता है फिर उसके बाद इट इंजेक्ट जीनोम इनटू द साइटोप्लाज्म. सो दैट इज़ द प्रॉपर मैकेनिज्म. एंड आफ्टर द पेनिट्रेशन जो एम्प्टी कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट होता है, दैट रिमेन आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियम, दैट इज़ कॉल्ड एज अ घोस्ट. ओके, सो यहाँ पे पेनिट्रेशन होके अनप्लगिंग होगा और बाकी जो बॉडी रहेगी वो आउटसाइड रहेगी, ओनली DNA विल इंजेक्ट. ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर steps. So first step in the lytic cycle is attachment. Penetration में that whole body यानी capsid that remains outside but only the genetic material get inserted. Then third step is the replication or synthesis. तो यहाँ पे particularly penetration होने के बाद जो बैक्टीरियोफेज DNA यानी दैट इज़ वायरल DNA सिंथेसाइज
मेनली प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो दो टाइप के बनाते हैं, दैट इज़ अर्ली प्रोटीन्स दैट विल टेक अ कंट्रोल ऑफ ऑल द बैक्टीरियल सेल मशीनरीज, उसके सारे मशीनरीज छीन लेता है और ये धीरे धीरे खुद का रेप्लिकेशन भी स्टार्ट करता है, और दैट न्यूली सिंथेसाइज डीएनए प्रोड्यूसेस नाउ लेड प्रोटीन्स, और लेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सारे जो कैप्सिड पार्ट्स होते हैं उसके हेड है, टेल है, वायरल के जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो बनाता है, एंड देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू असेंबल टू मेक अ complete phage that will synthesize simultaneously. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ द विरियन असेंबली, फिर उसके बाद असेंबली होती है कि जितने भी पार्ट्स बनते हैं दैट असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू इन्फेक्शियस पार्टिकल, एंड द लाइसिस और रिलीज यू नो आफ्टर कि आफ्टर असेंबल होने के बाद द बैक्टीरियल सेल बिकम ready to infect the another cell, so it will lyse or it will break the cell wall. So for that it releases some enzyme that is known as endolysin. So that endolysin will attack to the peptidoglycan layer which is present on the host cell or of the plasma membrane of the host cell, और वो रिलीज़ होता है और वो फिर से न्यू होस्ट सेल को जाके फिर से इन्फेक्ट करता है. सो दिस इज़ अबाउट अ लाइटिक साइकिल. So this is step 1 is attachment, penetration, then synthesis, assembly, release. Okay, but in case of lysogenic cycle is um, actually it is a different than the lytic cycle. How? In this case the same thing happening, that is attachment and pinning, but penetration भी होता है, genetic material insert भी होता है. But what happened actually in this case, the injected DNA, instead of opting the lytic cycle, it undergo lysogenic cycle. How? This viral DNA get integrated into the bacterial DNA, यानी इसमें genetic material virus का जाने के बाद it will become a part of the bacterial DNA and it become inactive. So ये जो है इसका virulence power कम हो जाता है, and that is known as the prophage. तो यहाँ पे जो red color का दिख रहा है that is the viral genome, और जो ब्लूइश कलर का है दैट इज़ द बैक्टीरियल जीनोम. बट इट बिकम्स अ पार्ट, यहाँ पे दिख रहा है कि इट बिकम अ पार्ट और उसी के साथ वो रेप्लिकेट होता है, एंड इट विल स्टे देयर एज अ सिम्बायोंट रादर देन द पैरासाइट. एंड वी नो दैट वायरसेस इज़ द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बट ये इसी के इसको हेल्प करता है, एंड that period during which the viral particles enter inside the cell and remains dormant in the host cell till it undergoes lysis is referred as the latent period. So this is all about lytic and lysogenic cycle. So the difference between them is that as you can see in this slide, I mentioned the difference complete, that in case of lytic cycle viral DNA interact with the host DNA, but in case of lysogenic it does not integrate into the host DNA. लाइटिक साइकिल में होस्ट डीएनए हाइड्रोलाइज्ड होता है, बट लाइसोजेनी में यहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं होता है. यहाँ पे लाइटिक साइकिल में प्रोडक्शन ऑफ वायरल डीएनए हाई होता है, यहाँ पे लो होता है. लाइटिक में वायरस जो होता है वायरुलेंट होता है, यहाँ पे वायरुलेंट नहीं होता है बिकॉज इसका वायरुलेंस पावर कम हो जाता है, क्योंकि इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, एंड इट अकर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन लाइटिक साइकिल, बट यहाँ पे इट टेक्स टाइम. And lytic cycle does not have a prophage. But what is prophage? Prophage is nothing but when the viral DNA become a part of bacterial DNA and it become inactive, that is called prophage. Okay, so don't forget what is prophage. And so in this case lysogeny यहाँ पे prophage बनाता है. Lytic cycle में host cell lysed होता है but यहाँ पे नहीं होता है. So hope you understand what is the exactly lytic and lysogenic cycle. Please like, share and subscribe my video. Thank you.